नमस्कार। खबर सहारनपुर से मैं अनिल कुछाड़िया। आज की मुख्य खबरें। पवित्र रमजान माह के अलविदा जुमे की नमाज घरों पे ही की गई अदा। देश की एकता बनाए रखने व कोरोना खात्मे के लिए की दुआ। डीएम-एसएसपी के निर्देश के बाद पुलिस ने मोरगंज बाजार 2 बजे तक कराया बंद। गुरुवार को बनी थी जाम की स्थिति। नगर में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस के साथ तैनात रहे अर्धसैनिक बल के जवान। शहर की सड़कों पर दोपहर 2 बजे के बाद दिखता है लॉकडाउन का असर। सड़कें हो जाती हैं सूनी। सहारनपुर समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दूसरे राज्यों के लोग भी उठा रहे हैं निगम की टेलीमेडिसिन सेवा का लाभ। एनएमसी फार्मा 100% प्राकृतिक। नगर में रमजान माह के अलविदा जुमे की नमाज लॉकडाउन के चलते घरों में ही अदा की गई। मस्जिदों में केवल स्टाफ को ही नमाज अदा करने की अनुमति थी। एहतियात के तौर पर मस्जिदों के बाहर पुलिस बल भी तैनात रहा। जामा मस्जिद में कारी अरशद गोरा ने नमाज अदा कराई। नमाज के बाद देश की एकता अखंडता बनाए रखने तथा कोरोना बीमारी के खात्मे की दुआ कराई गई। नगर मजिस्ट्रेट व पुलिस क्षेत्राधिकारी जामा मस्जिद पर ही मौजूद रहे। गौरतलब है कि लॉकडाउन के चलते सभी धार्मिक स्थलों पर आमजन के लिए इबादत की अनुमति नहीं है, इसलिए अलविदा जुमे की नमाज भी घरों में ही अदा की गई, जिसके लिए एक दिन पहले ही जिम्मेदार लोगों ने अपील की थी। जामा मस्जिद में बहुत कम लोग आए, ज़्यादा लोग नहीं आए। जितना हुकूमत ने कहा था तकरीबन उतने ही लोग यहाँ पे आए थे। नमाज भी है बस। ये बीमारी बड़ी ख़तरनाक मर्ज़ है जो कि पूरे हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में भी इसका परेशानी का मामला चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें इससे ठप हो चुकी हैं और बहुत लोगों ने एहतियात रखा हुआ है और यहाँ भी एहतियात रखा हुआ है, अल्लाह का शुक्र है। और इसी तरह एहतियात बनाए रखें ताकि बीमारी आगे न बढ़े और कोरोना हार जाए इससे। गुरुवार को बाजार मोरगंज में बनी जाम की स्थिति का पुलिस प्रशासन ने संज्ञान लिया है। आज डीएम अखिलेश सिंह व एसएसपी डॉक्टर एस चन्नप्पा ने बाजार मोरगंज का जायजा लिया और 2 बजे तक बाजार बंद कराने के निर्देश दिए, जिसके बाद पुलिस क्षेत्राधिकारी ने नगर कोतवाली पुलिस के साथ मिलकर बाजार में 2 बजे तक पूरी तरह दुकानें बंद करने का अनाउंसमेंट किया। सबको चेतावनी दी गई कि 1 बजे दुकानों को बढ़ाना शुरू कर दें और 2 बजे के बाद दुकानों का शटर खुला मिला तो कार्रवाई की जाएगी। मौके पर नगर मजिस्ट्रेट सुरेश कुमार सोनी भी पहुंचे। पुलिस प्रशासन की चेतावनी का यह असर हुआ कि दुकानदारों ने दुकानें 1 बजे बढ़ानी शुरू कर दी और 2 बजे तक बाजार मोरगंज में फव्वारा मंडी पूरी तरह बंद हो गई। लॉकडाउन में सड़कों पर बढ़ रही भीड़ के चलते आज अर्धसैनिक बल के जवान भी मुस्तैद दिखे। नगर के प्रत्येक थाना क्षेत्र के मुख्य चौराहों पर पुलिस के साथ अर्धसैनिक बल के जवान भी तैनात रहे। बेवजह सड़कों पर घूम रहे वाहन चालकों के चालान काटे गए। सड़क पर सबसे ज़्यादा लोग डॉक्टर्स के यहाँ जाने वाले हैं। कोविड वैक्सीनेशन में लोगों का जाना अनिवार्य है। आवश्यक सेवाओं में लगे कर्मचारी भी सड़कों पर जाते हैं। ऐसे में पुलिस मुस्तैदी के साथ बेवजह सड़कों पर घूमने वाले लोगों को रोकने के लिए लगातार चेकिंग कर रही है। शहर की सड़कों पर दोपहर 2 बजे के बाद लॉकडाउन नजर आता है।
दोपहर 2 बजे तक फल, सब्जी, दूध व किराना की दुकानों को खुलने की अनुमति के कारण लोगों की भीड़ सड़कों पर रहती है। चिकित्सकों के यहाँ भी इलाज कराने आए लोगों की भारी भीड़ होती है, जिस कारण सुबह के समय नगर में लॉकडाउन जैसी कोई स्थिति नजर नहीं आती। हालांकि पुलिस बेवजह घूम रहे लोगों के चालान काट रही है, लेकिन इसके बाद भी सुबह से दोपहर तक सड़क पर भीड़ रहती है। दोपहर बाद नगर में लॉकडाउन का संपूर्ण असर दिखता है। सड़कें एकदम सूनी दिखाई देती है और बाजार बंद रहते हैं। आवश्यक वस्तुओं के परिवहन व रोडवेज बसों को छोड़कर इक्का दुक्का वाहन ही सड़क पर नजर आते हैं। आईएमए के सहयोग से नगर निगम द्वारा शुरू की गई टेलीमेडिसिन सेवा का पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों के सैकड़ों मरीज फायदा उठा रहे हैं। निगम द्वारा संचालित टेलीमेडिसिन सेवा के माध्यम से आईएमए से संबद्ध लगभग सभी बीमारियों के 55 वरिष्ठ चिकित्सक रोगियों को घर बैठे निःशुल्क इलाज उपलब्ध करा रहे हैं। नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण अनेक चिकित्सकों द्वारा ओपीडी बंद किए जाने तथा घर से बाहर निकलने पर संक्रमित होने के खतरे को देखते हुए अनेक लोगों को सही उपचार नहीं मिल पा रहा था। ऐसे लोगों को उपचार दिलाने के लिए मेयर संजीव वालिया के निर्देशन में नगर निगम द्वारा आईएमए के सहयोग से गत 23 अप्रैल को टेलीमेडिसिन सेवा की शुरुआत की गई थी। नगर आयुक्त ने आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर मनदीप सिंह एवं सेवा से जुड़े सभी 55 वरिष्ठ चिकित्सकों के सहयोग के लिए आभार जताया। उन्होंने बताया कि अब तक इस सेवा के माध्यम से 400 से अधिक मरीज घर बैठे निःशुल्क मेडिसिन परामर्श ले चुके हैं। नगर आयुक्त ने बताया कि सहारनपुर ही नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बिजनौर के अलावा दूसरे राज्यों के देहरादून, रुड़की, हरिद्वार, ऋषिकेश, चंडीगढ़, मोहाली व अंबाला के मरीजों ने भी निगम की टेलीमेडिसिन सेवा के माध्यम से उपचार कराया है। कोरोना संक्रमित होम आइसोलेट मरीजों के अलावा वायरल व अन्य बुखार, गायनिक, न्यूरो, चेस्ट, खांसी व दांत संबंधी रोग के मरीजों ने भी टेलीमेडिसिन सेवा का लाभ उठाया है। आज शुक्रवार को डॉक्टर विक्रांत मेहंदी रत्ता, डॉक्टर के मक्कर, डॉक्टर राम चावला, डॉक्टर जीबी लाल, डॉक्टर मनीष गर्ग, डॉक्टर आर सिंह, डॉक्टर समीर सिंघल, डॉक्टर उदित पवार, डॉक्टर सविता वर्मा, डॉक्टर रूपम गुप्ता टेलीमेडिसिन सेवा के पैनल पर रहे।